ज़्यादा होगा कम। एनी पॉइंट ऑफ टाइम 25% से कैलकुलेशन हो गए जो ब्रांड से कनेक्ट किए जाते हैं, वे माइट 40% 50% तक भी जाता है। मैं कैलाश लखानी, एमरा का फाउंडर चेयरमैन। यहाँ हम लोग हमारे जो स्टेट के लीडर्स हैं उनके साथ हम चर्चा करने के लिए आए हैं और जो भी रिटेल के अंदर ग्राउंड में चैलेंजेस हैं उसके लिए हम लोग डिस्कस करके आगे सरकार को जो भी ज्ञापन देना है या ब्यूरोक्रेट्स जीएसटी कमिश्नर उनको जो भी हमारी परेशानी है उसके बारे में उनको बताना है। और ब्रांड के साथ हम लोगों ने कल और आज मीटिंग की है जहां हमने बहुत सारे चैलेंजेस उनके साथ डिस्कस किए हैं और आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए हमने उनसे संवाद किया है और हम लोग यहाँ पे मिलके उस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। चैलेंजेस हैं आज यहाँ पर ग्रे मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। कुछ चाइनीज़ ब्रांड हैं जैसे IQ, पोको, मोटरोला, वो सिर्फ ऑनलाइन में ही स्टॉक देते हैं और वहाँ से वो माल हॉकर्स के थ्रू ग्रे मार्केट में आता है और छोटे छोटे रिटेलर उसको खरीद के बेच रहे हैं। तो हमने ब्रांड को चिट्ठी लिखी है। इवन लास्ट वीक हमने जो वाणिज्य और कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनको भी एक चिट्ठी लिखी है और ट्वीट भी किया हम लोगों ने और टाइम टू टाइम हम उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ये ग्रे मार्केट से आज स्टेट के कर का बहुत सारा नुकसान हो रहा है। उस चैलेंज के लिए हमने ब्रांड के साथ मीटिंग की है कि आप चैनल के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम लोगों को सप्लाई कीजिए ताकि रिटेलर वो माल बेचे और टैक्स भरे। सर देखिए, ट्रांसपेरेंसी की जब बात आती है कि हम लोग टेक्नोलॉजी बेचते हैं, बेसिकली ये प्रोडक्ट आज की डेट में आप लोग भी टेक्नोलॉजी के बूते पे ही आज सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्विकली आप लोग भी अपनी न्यूज़ को पहुँचाएं। तो उस टेक्नोलॉजी को अलाइन करने के लिए ट्रांसपेरेंसी तो अनडाउटेडली ज़रूरत है, बिकॉज टॉप टू बॉटम जब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलता है, हमारे दो बेसिक चैलेंजेस हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि साहब ऑनलाइन बाजार ने आकर के हमारे पूरे मार्केट को खराब किया, टेक्नोलॉजी ने आकर के उसको गलत डायरेक्शन दी और सिमिलरली हमारे रिटेल व्यापार के अंदर ऐसी स्थिति बन गई कि उधर से जो प्रोडक्ट आकर के, जैसा कैलाश सर बता रहे थे आपको भी, उन्होंने एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, बिना अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव बेच कर। तो एक थर्ड वेव चल गया जिसको अपन बोलते हैं हॉकर बिजनेस। हॉकर बिजनेस कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन या डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, उसका राजस्व के ऊपर डेंट देते हैं और प्रोडक्ट लेकर के रिटेल में चला जाता है। होता क्या है कि कंज्यूमर को क्या फैक्चुअली वो चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही है, उसके ऊपर बड़ा चैलेंज है। तो हमने ब्रांड्स के साथ ये डिस्कशन किया है और सब ब्रांड्स ने हमारे को पारदर्शिता के लिए टूल्स देना शुरू किया। वी आर प्राउड टू से देयर आर ब्रांड्स जो हम लोगों को टूल्स देते हैं। सैमसंग देता है, टॉप टू बॉटम देता है। पुराना ब्रांड है तो ऑब्वियसली वो देता आ रहा है। आज की डेट में शाओमी और रियलमी भी एक्टिवली उस काम को कर रहे हैं। कुछ ब्रांड्स हैं जो कहीं न कहीं लैग कर रहे हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी, जिससे हमारा रिटेल व्यापार पूरा फ्लो देख सके, कहाँ से प्रोडक्ट चला और कहाँ पहुँचा और उसके पश्चात कंज्यूमर तक किस तरीके से पहुँचा। ऑनलाइन वालों के चैलेंज को एक्सेप्ट करके कैसे आगे बढ़ेंगे? सर हम ऑनलाइन को चैलेंज नहीं मानते। आपको ऑनलाइन के चैलेंज जो है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि हाँ, देखिए सर, दो चीज़ें होती हैं। कैलाश सर ने जैसे आपको बताया, एक तो गवर्नमेंट रोल प्ले करता है और एक ब्रांड रोल प्ले करता है। तो ब्रांड का जब पॉलिसी होता है उसके ऊपर डेफिनेशन रन होती है। आज की डेट में ब्रांड्स का फोकस ऑनलाइन की तरफ था, बिकॉज़ वो वहाँ पे बर्निंग करके प्रोडक्ट को काट करके बेचते हैं। तो उसका डैमेज क्या हो रहा है रिटेल इंडस्ट्री, उससे पूरा हाइजीन खराब हो रहा है। इवन ब्रांड्स के ऊपर भी नेगेटिव। तो दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट जो हम लोगों ने रिलेशनशिप बनाया, उसके बूते पे हम लोग ग्राउंड रियलिटीज़ दे पा रहे हैं। हम कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट का काम अच्छे प्रोसेस को तेज करना और बुरे को स्टॉप करना। और तो इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँ, मेन लाइन के अंदर बिल्कुल नहीं है। आज भी 80% कस्टमर मेन लाइन में आके मोबाइल खरीदता है और उसको हम गारंटी के साथ सस्ते में मोबाइल देते हैं। इसलिए आज 10 साल से फ्लिपकार्ट, अमेज़न या जो भी ऑनलाइन कंपनी है उसके बावजूद कस्टमर टच एंड फील के लिए मार्केट में जाता है। उसको ऑनलाइन का प्राइस उसके मोबाइल में दिखता है, लेकिन हम उससे भी कम प्राइस में उसको देते हैं एक्सपीरियंस के साथ और उसका डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। उसका पुराना फ़ोन खरीद के सामने सामने उसको अच्छी कीमत पे प्रोडक्ट देते हैं। तो ऑनलाइन का जो चैलेंज है वो सिर्फ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जब ऑनलाइन पे रहता है और मेन लाइन पे नहीं रहता तभी होता है। उस चीज़ के लिए हम लोग सरकार के साथ और ब्रांड के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सक्लूसिविटी बंद हो। एक्सक्लूसिविटी बंद होगी तो कंज्यूमर का फ़ायदा है। सिर्फ एक प्रोडक्ट जो आपके हाथ में ऑनलाइन में अवेलेबल है और मेन लाइन में नहीं है,
तो वो किसी भी प्राइस में वहाँ पे सेल करेगा, उससे कंज्यूमर का नुकसान होगा। हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑनलाइन में होना चाहिए, मेन लाइन में होना चाहिए, फिर कस्टमर डिसाइड करे कि उसको ऑनलाइन में खरीदना है या मेन लाइन में। 80% कस्टमर आज भी मेन लाइन को भरोसा करते हैं क्योंकि उनको टच एंड फील मिलता है। तो हम कोई चैलेंज नहीं मानते हैं, जो चैलेंज है, जो लूप होल्स का वो इस्तेमाल करते हैं, उसी से जो थोड़ा बहुत चैलेंज आता है उसके लिए हम सरकार से लगातार संवाद कर रहे हैं। प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू बिकता है, जहाँ पे कोई भी जाके अपने आप को रजिस्टर करके बेच सकता है। तो जो काउंटरफिट प्रोडक्ट या सेकंड हैंड में खरीद के रिफर्बिश करके भी फ़ोन वहाँ पे बेचते हैं, और टाइम टू टाइम मीडिया में भी हमने देखा कि उस तरह के प्रोडक्ट कस्टमर खरीद के फिर कंप्लेंट करता। आज कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में भी हजारों ऐसी कंप्लेंट हैं जहां ऑनलाइन से प्रोडक्ट खरीदा और वो या तो काउंटरफिट था या रिफर्बिश था। सिर्फ उसने देखा कि ये सस्ता है, एक जो भ्रम बना हुआ है कि ऑनलाइन सस्ता देता है, उस चक्कर में आज कंज्यूमर वहां से नुकसान में प्रोडक्ट खरीद रहा, फिर उसको सर्विस भी नहीं मिलती है। आज हमारे एक ब्रांड के साथ मीटिंग हो रही थी, उनको हमने बताया कि ये प्रोडक्ट आपका सस्ता है, तो उन्होंने बोला कि आप नीचे जाइए और छोटे अक्षर में कहीं लिखा रहता है कि इसकी कोई वारंटी नहीं मिलेगी। जो कस्टमर देख नहीं पाता और सस्ते के चक्कर में वहाँ से खरीद के वो परेशान होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं, आप मार्केट में जाके देखिए 80% कस्टमर आज भी मेनलाइन मार्केट से प्रोडक्ट खरीदता है। बेसिकली आज हमारे नेशनल चेयरमैन और नेशनल जनरल सेक्रेटरी आज हमारे स्टेट में आए हुए हैं, क्योंकि चैलेंजेस दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऑनलाइन में जो स्कैम्स हो रहा है या कंज्यूमर तक जो परेशानी आ रही है, और हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने लीडर्स अपॉइंट करके डिस्ट्रिक्ट को भी अलाइन करके हम लोग बेटर तरीके से मेनलाइन को प्लेसमेंट कर रहे हैं। ये हमारा होने का एक ही रीज़न है कि जो भी परेशानियां आ रही है ट्रेड में, कंज्यूमर हमारे 80% अभी भी ट्रेड को बिलीव करते हैं और हमारे ट्रेड में आते हैं मेनलाइन में। बट चैलेंजेस हमारा जो भी है उसको हम लोग अच्छे से सर्व करके रिटेल तक पहुंचा रहे हैं। कंज्यूमर तक ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी आप कर ले रहे हो या आप कैसे भी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेनलाइन रिटेल्स में आके अच्छे से एक्सपीरियंस करके अपने प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। तो इधर देखिए, और हम एक डेलीगेशन लेके जाएंगे और एक जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके पास भी एक डेलीगेशन लेके जाएंगे, जहाँ पे